हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई 1 हफ्ते 10 दिन पहले झुंड में बहुत सारे देशों पे इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया था। भारत भी उसमें शामिल था। 25% का इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि भारत यूएसए से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जो हमें ठीक नहीं लग रहा। बहुत इस पे बात हुई। आपने हमारे चैनल पे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे लोगों को सुना समझा होगा और आपको पता चला होगा कि इसके ठीक ठाक रिपरकशंस हैं। लेकिन आज 7 अगस्त को, बृहस्पतिवार को, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ठीक 1 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किया है और ये जो इंपोर्ट टैरिफ है इसमें एडिशनल 25% का इजाफा कर दिया है, यानी कि टोटल 50% का इजाफा कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे द हिंदू ने और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। द हिंदू की मैं न्यूज़ आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे, दैट इज 6th of August, signed an executive order imposing an additional 25% tariff on imports from India in response to India directly or indirectly importing oil from Russia। ठीक है, लिखा है ना कि this is over and above the 25% tariff on Indian imports that Mr. Trump approved on July 31। ठीक है, पहले भी वही कारण बताया था, अभी भी वही कारण बताया, 25% और बढ़ा दिया है। और आज 7 अगस्त से वो जो पिछला 25% था वो लागू हो चुका है। अगले 21 दिन में ये एडिशनल 25% वाला भी लागू हो जाएगा, तो टोटल 50% जो इंपोर्ट पे टैरिफ है वो एडिशनल बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। तो जो भारत के व्यापारी हैं वो बहुत चिंता में हैं। इसके क्या रिपरकशंस एग्जैक्टली हैं, हम उस पर बात करेंगे। भविष्य में भारत क्या बेहतर कर सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे। चूंकि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, या हम कहते हैं कि जियो स्ट्रेटजिक इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अभी भारत को तुरंत कोई रिप्लाई नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा इसको थोड़ा समाधान इसका लाना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी तो इसका असर देखने को मिलेगा ही। हम एक बार देखेंगे कि इसके असर क्या है, इस पर क्या प्रभाव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्टडी IQIAS में अगर आप देखेंगे तो जब आप यूपीएससी हिंदी में यहां पे जाते हैं तो आप देखिए हमारे प्रतिज्ञा बैच और हमारे प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच आप यहां पे देख सकते हैं। बड़ी बात क्या है कि जो हमारा प्रतिज्ञा बैच आप यहां पे देख सकते हैं, 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच 12 अगस्त से शुरू हो रहा है और मेरा कोड जो नीचे चल रहा होगा, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। एक वो अमेरिका जो डिस्काउंट लेने नहीं दे रहा है, एडिशनल टैरिफ लगा दे रहा है। एक तरफ स्टडी IQ जो आपको ठीक ठाक अमाउंट का डिस्काउंट दे रहा है। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो हमारे इन बैचेस में जुड़ते समय आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। और क्या है, SIP, MRP, SIM, जितने भी फीचर्स की बात की जाए कम है। इतने शानदार फीचर्स, मैं हमेशा कहता हूं गागर में सागर, इतनी सारी चीजें स्टडी IQ आपको इस कोर्स के साथ दे रहा है। तो इस पर डेडिकेटेड वीडियोस भी आपको हमारे वीडियो सेक्शन में दिख जाएंगे, आप वहां जरूर जाइएगा। और जब भी इस कोर्स को आप खरीदें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ व्यू PDF, इस बात को हाईलाइट कर लीजिए कि स्टडी IQ की PDF एक प्रकार से आपकी गाइडलाइन है कि किस प्रकार से सफलता आपके जिंदगी में आएगी। प्रॉपर एक मैकेनिज्म के तौर पे बताया हुआ है यहाँ पे कि कैसे चीजें प्लान की गई हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, हर चीज को यहाँ पे स्पेसिफिकली समझाया भी गया है कि क्या है। हमारे टॉपर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कृपा करके ये PDF वाला जो पोर्शन है, व्यू PDF, इसको जरूर जाएं, इसको पढ़े जरूर। आपके लिए बना है, आपके लिए डिजाइंड है। आते हैं वापस पॉइंट पे। तो मैं जब आपसे बता रहा था कि भारत में इसका असर क्या होगा, तो पहली बात तो हम जो देखेंगे वो है व्यापार असंतुलन। व्यापार असंतुलन की बात क्यों कह रहा हूं, आप इस बात को ऐसे समझिए कि भारत अभी जो सामान यूएसए को भेजता है, निर्यात करता है, वो भारत के टोटल निर्यात का 20% है। ठीक है, यूएसए से जो हम आयात करते हैं वो 3% ही है, लेकिन हम वहां पे 20% चीजें भेजते हैं। तो अगर तो ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी तो कोई चीज जो पहले 100 रुपए की थी, मान लीजिए 150 रुपए की हो जाएगी वो। ठीक है, ये किस पे भारित होगा, ये हम पे भारित होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के व्यापारी हैं वो 150 रुपये में उसी सामान को बेच पाएंगे। वहीं पे समानांतर कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा देश उसको अगर 120 130 में दे रहा है तो सामने के व्यापारी उनको खरीदेंगे, आपको क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि निश्चित तौर पे जो हमारा निर्यात है, जो 1/5 भाग है टोटल निर्यात का, उस पर असर पड़ेगा और नकारात्मक असर पड़ेगा, ऐसा तो माना जा सकता है। तो एक असर हुआ व्यापार असंतुलन। दूसरा है व्यापार विचलन। इसको समझिए, व्यापार विचलन क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप भारत है
यहां से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल संभव है ना कि कुछ अन्य देश यही सामान, जैसे अगर हम प्रभावित क्षेत्रों की जब हम बात कर रहे थे तो फार्मास्यूटिकल्स हो गया, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन सब पे बहुत, कृषि, इस्पात, मशीनरी, इन सब पे बहुत असर पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इस्पात की बात कर लेते हैं कि आप इस्पात का निर्यात कर रहे हैं, कोई और देश भी इस्पात का निर्यात कर रहा है, ठीक है। अब अगर बड़े पैमाने पे चीजें आपसे ली जा रही थी, अब वही सामान आप महंगे पे उनको बेचोगे तो वो उसके पास चले जाएंगे जो 120 130 में बेच रहा है, और इससे एक शिफ्ट आ सकता है, एक विचलन आ सकता है, असंतुलन आपके साइड से होगा, विचलन उसके तरफ हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में वो सामान आपसे लेना ही डिसकंटिन्यू कर दें और किसी और देश के पास चला जाए, तो व्यापार में आपको विचलन भी देखने को मिलेगा, जो निश्चित तौर पर इस एडिशनल 50% के बाद तो देखने को दिख रहा है, ठीक है। महंगाई, देखिए इस प्रकार का कोई भी इंटरनेशनल कदम होता है, रुपए पे उसका असर पड़ता है कि रुपए कमजोर हो जाता है। रुपए कमजोर हो जाएगा तो चीजें क्या है, आप इसको ऐसे देखिए कि पहले जब रुपए कमजोर होने का क्या है कि पहले जब आप कोई सामान, जो कच्चा माल खरीदते हैं, किसी भी सामान को बनाने के लिए जो आप कच्चा माल खरीदते हैं, पहले उसके लिए आप जो भी, मान लीजिए कि पहले आप 100 रुपए देते थे, अब रुपए कमजोर हो गया है तो उसके रिलेटिव अगर आप देखेंगे तो 102, 103 या 104 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो एडिशनल पैसा आपका उसमें इन्वेस्ट हुआ ना, एडिशनल आपने उसमें खर्चा किया ना, ये जो एडिशनल खर्चा है ये ओवरऑल बड़े स्तर पे देखा जाए तो बड़ा खर्चा है। तो ये कहीं ना कहीं उत्पादन को प्रभावित करेगा, और उत्पादन जो लगातार एक पर्टिकुलर सप्लाई के लिए हो रहा है उसमें कमी आएगी, तो वो जो सप्लाई है आप नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो इसका असर सीधे सीधे भारत के जो क्षेत्र, जैसे मैंने बात की थी फार्मास्यूटिकल का, वस्त्रों की बात की, कपड़ों की बात की, बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स की बात की मैंने, कृषि की बात की, इन सब में महंगाई देखने को मिल सकती है, ठीक है। व्यापार असंतुलन तो देखने को मिलेगा, इन सब के कारण आपको भारत में महंगाई भी देखने को मिल सकती है, जो निश्चित तौर पर सीधे सीधे दिख रहा है। और क्या दिक्कत है, बाधित आपूर्ति श्रृंखला। अब इसको आप ऐसे देखिए कि भारत बहुत से देशों से पेट्रोलियम आयात करता है, ठीक है, बहुत से देशों से पेट्रोलियम या उसके उत्पाद को आयात करता है, लेकिन उनको फिर रिफाइन करके उनके उपउत्पादों को बेचता भी है, ठीक है। ये एक सर्किल है। इस सर्किल में कोई भी श्रृंखला अगर टूटेगी, ठीक है, कोई भी श्रृंखला अगर खत्म होगी, जैसे अब उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल मत मंगाइए, अब आप रूस से तेल मंगाना अगर कम कर देंगे तो आप जिन चीज़ों को निर्यात कर रहे हैं, जैसे जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद आप बेचते हैं, वो आप नहीं बेच पाएंगे। तो आपकी जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पे भी बाधा आएगी, और निर्यात आयात दोनों तरफ से आपको नुकसान होगा ना, आप सही से आयात कर पाएंगे और फिर निर्यात तो क्या ही कर पाएंगे। तो आपूर्ति श्रृंखला भी जो भारत की है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। ये कोर इकोनॉमिक्स की चीजें हैं, लेकिन जो उसके अलावा है वो क्या है, भू राजनीतिक तनाव। हम रूस के साथ में जो व्यापार करते हैं, निश्चित तौर पे हमें उस दिशा में सोचना पड़ेगा, अगर चीज़ें इधर सही नहीं होती हैं तो रूस के साथ जो हमारे डायनेमिक्स है वो खराब होंगे, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो जो अब तो तीन ही कहना पड़ेगा, जो 3 महाशक्तियां हैं उनमें से शायद रूस ही वो देश है जो हमारे काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब इंदिरा गांधी रूस गई थी और वहाँ पे भारत और रूस के बीच जो समझौता हुआ था, ठीक है, उसके बाद से अब तक रूस हमेशा लगभग हमारे साथ रहा। हमारा व्यापार भी बहुत ज़्यादा रूस के साथ था। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि रूस के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत इस्तेमाल कर रहा था। तो जब हम उनसे व्यापार कम करेंगे तो इस प्रकार के तनाव की स्थिति अभी हमको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ मेजर इफेक्ट्स हैं जो इस समय भारत को देखने पड़ेंगे, इस एडिशनल 25% को, टोटल 50%, एडिशनल 25% के बाद मेजर चीजें, ठीक है। भारत कर क्या सकता है, हम इस पे देख लेते हैं। तो पहली बात तो कि बाजार विविधीकरण क्या है, कि भारत को डाइवर्सिफाई करना होगा, कि हम जो चीजें निर्यात कर रहे हैं यूएसए के लिए, उसके लिए और बाजार खोजें और खरीदारों को खोजा जाए, ताकि किसी एक पे ही डिपेंडेंट न रहे, वो भी ऐसा देश जो इस समय कुछ नक्शड़े देश जैसा बिहेव कर रहा है। तो हमें बाजार को डाइवर्सिफाई करना होगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। हमें इंटरनली जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें कंपटीशन इस प्रकार से बढ़ाना होगा कि यहाँ पे चीज़ थोड़ी और किफ़ायती हो जाए, तो थोड़ा बहुत जो एडिशनल 50% का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाइए, बेहतर जो प्रतिस्पर्धी लोग हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस प्रकार की चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ और देखना होगा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई और देश सेम चीज़ को, जैसे मैंने 100 रुपये और 150 रुपये का उदाहरण बताया, कोई देश 120 130 में कर रहा है, तो हमको भी कोशिश करके, ठीक है आप क्वालिटी पे काम
क्वालिटी को कम मत कीजिए, लेकिन क्वालिटी को इस तरीके से मेंटेन कीजिए कि वो आपका भी 120 130 तक आ जाए, ताकि इस 50% के एडिशनल हाइक के बाद भी आपकी चीजें उसी प्रकार से उस बाजार में बेची जा सके। अगला क्या है, प्रभावित क्षेत्रों पे विशेष ध्यान। जो क्षेत्र की मैंने बात की थी फिर से बता दे रहा हूं, जिन पे असर पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल्स, जो कपड़ा बाजार है, इसके अलावा जो इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि और मशीनरी पे असर पड़ेगा। तो इन क्षेत्रों को आपको क्या करना है, इन क्षेत्रों पे स्पेशल ध्यान दीजिए। उनकी जो उत्पादन श्रृंखला है उधर काम करना पड़ेगा, उनको और बेहतर करने के प्रयास में जो मंत्रालय है उनको सपोर्ट करना होगा। एडिशनल रॉ मटेरियल्स के लिए भी देश को सपोर्ट करना होगा, ताकि, क्योंकि इनके होने वाला नुकसान भारत की जीडीपी पे, ऐसा अनुमानित है कि 1 से 2% तक भारत की जीडीपी पे इसका असर होगा। 2% आपको ऐसे कम लग सकता है, पर अगर आप करोड़, एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ना। तो ये 1% का जो 2% का जो नुकसान है ये ना हो, तो जो प्रभावित क्षेत्र हैं जिनकी भी मैंने बात की, उन पे सरकार ज्यादा ध्यान दे तो बेहतर हो सकता है। और अंततः मुद्रा प्रबंधन, मैं हमेशा कहता हूं कि जो मॉनेटरी मैनेजमेंट होता है, अगर देश सही से कर रहा है, याद कीजिए कि 2013-14 के समय हमने उर्जित पटेल कमेटी को देखा था, जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की थी। पहले WPI को फोकस किया जाता था, अब CPI को फोकस किया जाने लगा। तो उसके बाद जो 4 ± 2 का, 6 ± 2 का, यानी कि जो हमारा इन्फ्लेशन रहेगा वो 6 के अराउंड रहेगा, +-2 यानी 4 से 8 का जो उन्होंने रेंज दिया था वो बहुत इफेक्टिव रहा था। तो इस प्रकार का बेहतर मौद्रिक प्रबंधन अगर भारत करेगा तो निश्चित तौर पे भविष्य में इस प्रकार के किसी भी डिसीजन के द्वारा हुए नुकसान को कम कर सकता है। हालांकि अगले 5 से 6 महीने में भारत अब कोशिश करेगा कि द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा US से निगोशिएट करे, चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करे। पर फिर वही बात कि कई बार जो शक्ति होती है, जो पावर होती है ना, वो कई बार दिमाग में आ जाती है। और जब आपको पता चलता है कि आपके किसी कदम से सामने वाला व्यक्ति है या सामने वाला जो देश है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप इसको बहुत प्रयोग करने लगते हो। शायद से डोनाल्ड ट्रंप इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस एडिशनल हाइक को यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो ये एडिशनल चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर भविष्य में अमेरिका के बहुत सारे देशों के साथ जो संबंध है उस पे वो निश्चित तौर पे नकारात्मक प्रभाव डालेगी, ऐसा मानना है। खैर, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो एडिशनल टैरिफ है कितना उसका असर पड़ेगा। आप न्यूज़ को जरूर पढ़िएगा खोल के। इसमें आगे बताया भी गया है कि भारत को जो पेनल्टी के तौर पे बोला जा रहा है एडिशनल 50%, भारत शायद तुरंत इस पर रिप्लाई नहीं करे, समय के साथ शायद नेगोशिएशन पे काम करे तो इसको कम करा सकता है। ये ज़रूर है कि अन्य देशों पे जो है उस पर कहीं ना कहीं उसका असर दिखने लगा है, US के मार्केट पे भी और अन्य देशों के मार्केट पे भी। तो भारत शायद नेगोशिएशन के द्वारा बेहतर कर सके इस स्थिति को। और मैंने आपको बताया कि असर कहाँ पर होगा, कहाँ से बेहतर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ये डिसीजन है, ये जो निर्णय है, कितना तर्कसंगत है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक USA एक मैच्योर देश की तरह बिहेव करने के बजाय बड़ा ही किडिश, चाइल्डिश बिहेव कर रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से एडिशनल क्या इफेक्ट हो सकता है बता के जरूर जाइएगा। मैं फिर से बताता चलूं कि आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ की वेबसाइट पे आके हमारे प्रतिज्ञा बैच 8 अगस्त से प्रतिज्ञा बैच यानी कल से शुरुआत हो रही है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म बैच, देखिए आपको यहाँ पे आना है, UPSC हिंदी पे जाना है, ये जो हमारा लॉन्ग टर्म बैच है ये 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। नीचे कोड चल रहा होगा विकास लाइव, अधिकतम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बस एक काम जरूर कीजिएगा कि जब भी आप आएं तो व्यू PDF सेक्शन पे जरूर जाएं। यहाँ पे बहुत अच्छे से हर चीज को मार्क करके लिखा है कि क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं। तो आशा करता हूं कि आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तरों को जरूर भेजें। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।